अखंडे मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग का गुरु नानक साहब की वाणी का पाठ सुन रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम कालूचंद मेहता, माता जी का नाम त्रिपदा देवी, बहन का नाम जानकी और दो पुत्र थे, श्रीचंद और प्रेमचंद। नानक देव जी महाराज सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म का होता है शिष्य का धर्म, शिष्य का स्वभाव। सिख धर्म के ये प्रथम गुरु हुए। जब इनका उम्र 60 पार कर गया, अपने शिष्यों के साथ एक लीला करते, शिष्यों की परीक्षा के लिए लीला करते। लीला के क्रम में सभी शिष्य भाग जाते हैं। एक शिष्य था, इसका नाम था लहना, वह नहीं भागा। गुरु साहब कहते हैं, सब लोग भाग गए, तू खड़ा क्या देख रहा है? कहते, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु खड़ा हूँ, आपका जो आदेश हो। गुरु साहब गदगद हो जाते हैं, अंग में लगा लेते हैं। उसका नाम पड़ा अंगद देव जी महाराज, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। और अंगद देव जी महाराज इतने प्रवीण महात्मा थे, उनके आश्रम में देवी देवता लोग उनकी सेवा करने के लिए सब लोग धारा करके आते थे। अमरदास देव जी महाराज नीला देवी का दर्शन करने के लिए प्रत्येक वर्ष जाया करते थे। समधी जी का घर रास्ते में पड़ता था। एक रात उनके यहाँ ठहरते हैं। ब्रह्म बेला के समय देखते हैं हिंगला देवी उस घर की सेवा कर रही है। परिचय पात्र होता है। हिंगला देवी कहती हैं, अगर मैं यहाँ सेवा करती हूँ, यह कौन बड़ी बात हो गई? दरबार में तो लक्ष्मी पार्वती सबके सब सेवारत रहती है। सवेरा होता है, अमरदेव जी महाराज अपनी समधी अंगद देव महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं, अब आप मेरे गुरु हो गए, मैं आपका शिष्य, मुझे आप दीक्षा दीजिए। आगे चल करके भाई अमरदास देव जी महाराज सिख धर्म के तीसरे गुरु हुए। चौथे गुरु हुए रामदास जी महाराज। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज की पत्नी का नाम था गंगा। एक दिन गंगा अर्जुन देव जी महाराज से कहती हैं, स्वामी जी, आप तो केवल संसार की तरफ ही देखते हैं, अपने तरफ जरा भी ख्याल आपको नहीं आता। अभी तक मैं नहीं संतान हूँ, लोग मुझे बांझ कहते हैं। दुनिया के लोग आशीर्वाद देते हैं, उसका काम बन जाता है, अपने घर की तनिक भी सुधि नहीं लेते आपको। अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, अगर बुढ़ा बाबा तुमको आशीर्वाद दे देगा, तुम संतानवती हो जाओगी।
बुढ़ा बाबा बाल्यावस्था में नानक देव जी महाराज के सत्संग जाया करते थे और आगे में जाकर बैठते थे सब दिन। एक दिन नानक साहब कहते हैं, बड़े बूढ़े लोग आते हैं, कुछ समझते भी हैं, तुम क्या समझते हो, सब दिन आकर के बैठ जाते हो, आगे में बैठते हो। बालक कहते हैं, बाबा मेरी माँ भोजन बना रही थी, चूल्हे के निकट में आंच लगाने का काम किया करता था। मैंने देखा जो पतली पतली टहनी थी वो तेजी से जल जाता था और मोटी मोटी लकड़ी लेट से जलता था। मेरे मन में बात आई, मैं तो छोटी छोटी टहनी के तुल्य हूँ, बच्चा हूँ और कब मर जाऊँगा। बड़े बड़े लोग जो हैं मोटी लकड़ी के तहत हैं। नानक साहब कहते हैं, तुम तो हो बच्चा लेकिन तुम्हारा ज्ञान है बुढ़ा। वही बाबा आगे चल करके बुढ़ा बाबा के नाम से विख्यात हुए। पंजाब के एक टीले पर, पहाड़ पर उनका आश्रम बना हुआ भी मौजूद है और 100 वर्षों तक वे जिए थे। वही बात कहते हैं, उनके पास जाओ, आशीर्वाद दे देगा, तुम पुत्रवती हो जाओगी। गंगा पालकी को सजा करके भोजन बनाकर ले जाती है। बुढ़ा बाबा दूर ही से देखते हैं, कौन धूल उड़ाते हुए आ रहा है। कहते हैं, कौन बेतमीज है, धूल उड़ाते हुए इस तरफ आ रहा है। अंदर जाते हैं, फाटक बंद कर लेते हैं, बाहर निकले भी नहीं। बहुत लंबे समय तक गुरु माता वहाँ इंतजार में रही, भोजन भी ठंडा हो गया। वापस आते हैं, अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि आशीर्वाद मिल गया। कहते हैं, आशीर्वाद मिलना तो दूर की बात रही, दर्शन लाभ भी नहीं हुआ। कैसे गई थी? पालकी पर चढ़ के मैं गई थी। पालकी पर? गुरु साहब का दर्शन के लिए पालकी पर जाना युक्त संगत बात नहीं है, पैदल जाना चाहिए। दूसरे दिन स्नान करके भोजन बनाती है। बुढ़ा बाबा प्याज को बड़े चाव से खाते थे। नानक पंथ में लहसुन प्याज चलता है, उसमें अधिकांश गृहस्थ लोग ही रहते हैं। प्याज की सामग्री बना करके और पैदल थाल को सजा करके झाँप करके जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, भोजन को सामने रखा जाता है। गुरु साहब बुढ़ा बाबा प्रेम से भोजन कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मैं इस प्याज की बनी हुई सामग्री को तोड़ तोड़ के खाता हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र भी तोड़ तोड़ के शत्रु को मारेगा। और उनके पुत्र वे हरगोविंद सिंह जी महाराज, जो नानक पंथ के 6ठे गुरु हुए। 7वें गुरु हुए हरिराव, 8वें गुरु हुए हरकिशन साहब, जो बाल्यावस्था में ही उनका शरीर का त्याग हो गया। 7-8 वर्ष की अवस्था में उनको पूरे ज्ञान हो गया था, परमात्मा की भी प्राप्ति वे कर लिए थे और जिनको जो वचन देते थे वो पूरा हो जाता था। देह त्याग करने के समय उनके मुंह से यह वाणी निकली, 9वां गुरु मकाला में है। अब मकाला बस्ती में कई गुरु गादी लग गई। जो लोग प्रचारक थे उस जगह गुरु गादी लगा करके कि मैं 9वां गुरु का अधिकारी हूँ, तो वहाँ पर गुरु गादी लग गई चौमोड़ पर। इधर है माखन लाल सेठ पनिया जहाज से सौदागर के रूप में व्यापार लेन देन विदेशी यात्रा से आ रहे थे। पनिया जहाज पर करोड़ों की संपत्ति लदी हुई थी। जब पंजाब के आसपास स्टीमर आती है, नाव आती है, पनिया जहाज, एक पहाड़ से चट्टान से टकरा करके नाव में विकृति आ गई। इंजीनियर लोगों का कहना हुआ, प्रभु अब कहते हैं साहब जी माखनलाल सेठ से, एक परमात्मा के सिवा हमारी रक्षा और कोई नहीं कर सकते, नाव बचने का कोई उम्मीद नहीं है।
जहाज बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तब माखनलाल सेठ नानक पंथ से दीक्षा लिए थे। आर्त पुकार करते हैं, पंजाब के तरफ होकर के आर्त पुकार करते हैं, हे गुरुदेव, आप तो शरीर में नहीं हैं, लेकिन अपनी शक्ति, अपना योग किन्हीं न किन्हीं भक्त को जरूर दिए होंगे। मैं याचना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की रक्षा सुरक्षा हो। अगर हम लोग बाल बाल बच करके वापस सुरक्षित घर चले जाएंगे तो जो आपके सच्चे भक्त हैं उनके चरणों में 500 सरबी का सिक्का निवेदित करूँगा। वहाँ से सुरक्षित परमात्मा की पुकार को सुन लेते हैं। स्टीमरें खुली, नाव खुला और कुशल पूर्वक घर पहुँचते हैं। बंदरगाह में उतरते हैं, घर जाते हैं, पहुँचते हैं। एक झोले में सरबी का सिक्का लेते हैं, चलते हैं मकाला बस्ती। देख रहे हैं मकाला बस्ती में 2200 गुरु गादी लगी हुई थी, 2200-2300 गुरु गादी लगी हुई है। मन में बात आई, इसमें से ओरिजिनल कौन है जिनके द्वारा मेरी रक्षा सुरक्षा हुई? ओरिजिनल की पहचान कैसे होगी? इसके लिए आखिर तो पढ़े लिखे विद्वान थे, व्यापारी थे। चरणों में प्रणाम करते हैं, एक सोने का सिक्का चरणों में रखते हैं। आशीर्वाद मिला। इस प्रकार एक एक सिक्का चढ़ाते गए, आगे बढ़ते गए, 2200 गुरु गादी को पार किए। सब जगह आशीर्वाद तो मिला, लेकिन तसल्ली नहीं हुई, मन में प्रसन्नता नहीं आई। मन में बात आई, मैं तो 500 सरबी का सिक्का कबूलता किया, ये महात्मा लोग एक ही लेके खुश हो गए, आशीर्वाद भी दिए हैं। इसका मतलब है ये 2200 में से कोई ओरिजिनल नहीं है। मनहूस हो जाते हैं। एक सज्जन से पूछते हैं, यहाँ और भी कहीं गुरु गादी लगी हुई है? सज्जन ने कहा, और तो गुरु गादी लगी हुई नहीं है, लेकिन गांव से बाहर एक खेत खलियान बहियार में एक गुफा है। इस गुफा में एक महात्मा जी रहते हैं, जिसका काला कलूटा चेहरा है, लोग उनको तेगा तेगा कहते हैं। वहाँ जाते हैं माखनलाल सेठ, गुफा में प्रवेश करते हैं, महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके एक सरपी का सिक्का उनके भी चरणों में देते हैं। महात्मा जी क्या कहते हैं, बेटा यही कबूलता किया था तूने तो 500 सरबी का सिक्का ने कबूला किया था। देखो तुम्हारी स्टीमर को, तुम्हारे जहाज को बचाने में मुझे कितनी परेशानी हुई, देखो पीठ का चमड़ा उधड़ा हुआ है। कहते हैं गुरु पाया जी, सब गुरु नकली, तेग बहादुर असली। गुरुदेव मैं पूरे का पूरा सिक्का लाया हूँ। झोली को वहाँ उधेड़ देते हैं और प्रेम से बोलने लगे, गुरु पाया जी, सब गुरु नकली, तेग बहादुर असली। वही सिख धर्म के 9वें गुरु हुए तेग बहादुर देव जी महाराज। और कहते हैं आवाज़ को बंद करो, नहीं तो मुख में कालिख लग जाएगी। जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपना प्रचार प्रसार, अपनी ख्याति जस को फैलाना नहीं चाहते, वे छिप कर भजन करते हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए। तो मुंह बंद करो, नहीं मुंह में कालिख लग जाएगी। माखनलाल सेठ क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अब पूरे मुंह में कालिख लगा लेते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, अपने आप को नहीं रोक पाए, गुरु पाया जी। वही सिख धर्म के 9वें गुरु हुए तेग बहादुर देव जी महाराज। वे पटना आए थे, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई थी। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ। दो नानक पंथ जो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और उसके बाद नवीन गुरु का चयन नहीं किया। जब उनकी देह छूटने लगी, कहते हैं अभी जोग गुरु नहीं हुआ है, इसलिए ग्रंथ को गुरु मान लीजिए। गुरु ग्रंथ साहब के नाम से सिख धर्म अभी पंजाब प्रांत में चल रहा है और ग्रंथ की पूजा होती है। हम लोग भी वहाँ गए थे,
वहाँ ध्यान भी किए और मंत्र का भी जप होता है, वाहे गुरु का जप वे लोग करते हैं और गुरु ग्रंथ की पूजा होती है। संत मत में परमाराध्य गुरुदेव सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज जब देह का त्याग करने लगे तो महर्षि संत परमहंस महाराज का नाम ये लेते हैं, गुरु गादी उनको मिली, संत मत के आचार्य बने, जिसके द्वारा विदेश में भी संत मत के ज्ञान का प्रचार हुआ। और संत परमहंस महाराज जब देह का त्याग करने लग गए, नवीन गुरु का चयन नहीं किए। जो कृपा के पात्र होते हैं, कृपा उनके निकट स्वयं पहुंच जाती है। संत मत के महान आचार्य जो भी महर्षि हरिंदर परमहंस महाराज हैं, ये छिप करके भजन करते थे। गुरु महाराज के ज़माने में गुरु महाराज की सेवा करते थे, भोजन बनाने का काम करते थे। गुरु महाराज के देह त्याग करने के बाद एक छिप कर भजन करते थे। जब इनका नाम आया आचार्य पद के लिए, ये कभी नहीं चाहते थे मैं आचार्य बनूं, कि जब इसका नाम आ गया इनके आंख में आंसू भर आए। कहते हैं पहले तो मैं भजन नहीं कर पाया, गुरु महाराज की सेवा में रहा, जब भजन में मन लगने का समय आया अब मुझे एक बहुत बड़ा बहार दे दिया गया। अर्थात जो राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, उनको सब तरफ की चिंता आती है और सब तरह संभाल उनके हाथ में बागडोर में रहता है कि भजन जैसा होना चाहिए वैसा तो संभव नहीं। अभी संत मत का जो ध्वजा फहर रहा है, अभी जो संत मत के महान आचार्य हरिंदर परमहंस महाराज, उनके आशीर्वाद से जहाँ वे नहीं जाते हैं, पूज्य भगीरथ देव जी महाराज सभा का संचालन करते हैं। जहाँ भगीरथ देव जी महाराज नहीं जाते हैं, उनके जो शिष्य लोग हैं या उनके जो अनुयायी हैं, उनको कहाँ से शक्ति मिलती है? गुरु महाराज की शक्ति मिलती है। वक्ता क्या होते हैं? वक्ता एक प्रकार के बारीक होते हैं, परोसने वाले होते हैं, स्पीकर बोलने वाले होते हैं, बुलवाने वाले गुरु महाराज। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में प्रवचन किए थे, वहाँ की फोटोग्राफी ली गई थी। जो फोटोग्राफी लिए थे उसमें फोटो आया, विवेकानंद जी महाराज जो प्रवचन कर रहे थे उनके ऊपर रामकृष्ण जी महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ ऊपर में था। जब फोटो दिखलाते हैं स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, महाराज जी आप भारत कब गए थे? यह फोटो हमें दिखा रहे हैं, ये फोटो तो हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महाराज के हैं। तो मैं भारत तो नहीं गया था, आप यहाँ प्रवचन किए, यही मैंने फोटो खींचा आपका। तो समझ गए यहाँ मैं कुछ नहीं किया, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद के तहत ही मैंने कुछ यहाँ कुछ किया है, बोला है। कहने का मतलब वक्ता जो होते हैं, स्पीकर होते हैं, बुलवाने वाले गुरु महाराज, और परोसने वाले जो बारीक हैं, बढ़िया से परोस देते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया बारीक है, लेकिन भंडारा किसका है? गिरस्वामी का। इसी प्रकार ज्ञान है गुरु महाराज का, यह ज्ञान गुरु महाराज का है। वक्ता जो है परोसने वाले हैं, ज्ञान बांटने वाले हैं, और जो भी ज्ञान बांटते हैं अगर यह समझ करके ज्ञान ग्रहण करें, कौन बोल रहे हैं? कबरफड़ा से आए हैं श्रीलाल बाबा बोल रहे हैं, सुखसेना तरावारी रलिया से आए हैं दिनेश बाबा बोल रहे हैं। अरे दिनेश बाबा बोल रहे हैं, किनकी बानी बोल रहे हैं? गुरु महाराज की बानी बोल रहे, साक्षात गुरु महाराज बोल रहे हैं। वेद की बानी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी की बानी बोल रहे हैं, कबीर साहब की बानी बोल रहे हैं, साक्षात कबीर साहब ही बोल रहे हैं। इस भाव से अगर सुनेंगे, समझेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन अगर अहम भाव में रह जाएंगे, निज निज सब तरी गए, प्रभु भक्ति लवलीन, जाति के अभिमान में
गोड़े कितने कुलीन। इसलिए श्रद्धा प्रेम से समर्पित भाव से जो गुरु महाराज की वाणी के अनुसार चलेंगे, उनके आदेश उपदेश में रहेंगे, गुरु के पांव को नहीं दबाना उतना अपराध नहीं है जितना कि गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना है। गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना। त्रिकाल का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 बार, ब्राह्म मुहूर्त में, स्नान करने के तुरंत बाद, सायंकाल नित्य नियमित रूप से ध्यान करना, स्तुति विनती करना, सदाचार का पालन करना। अगर हम लोग गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा करना होगा, और नहीं करते हैं गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना होगा। इसलिए सत्संग नित और ज्ञान नित रहिए, कर संलग्न हो, इसके लिए शर्त है विचार चुरी सा जुड़ करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।